नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल त्रिविद्या पाव में। दोस्तों, आज है 15 मई 2022 और 15 मई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों, जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 14 मई। तो दोस्तों, 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस WMBD मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर में दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। 2022 के लिए यह 14 मई और 8 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। यह दिन प्रवासी पक्षियों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। प्रवासी पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव 2022 अभियान का विषय है। इस दिन की शुरुआत 2006 में संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, लॉजिस्टिक में विदेशों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने हेतु युवाओं के लिए किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वाराणसी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विदेशों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने हेतु युवाओं के लिए एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया गया है दोस्तों वाराणसी में। दोस्तों, वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, बात उत्तर प्रदेश की हुई है, उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1950 में। राजधानी है लखनऊ। सबसे बड़ा शहर लखनऊ। जिले 75। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साक्षरता दर 69.67%। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। देश का चौथा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। पड़ोसी राज्यों में दोस्तों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड इसके दोस्तों पड़ोसी राज्य हैं। प्रमुख नदियों में गंगा, यमुना, गंडक, गोमती और सरयू यहाँ की क्या है? प्रमुख नदियां हैं। प्रमुख लोक नृत्य में रासलीला, नौटंकी, थाली, पैता, झोरा यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य में सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, किशनपुर अभ्यारण्य, कतरनिया घाट अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, हस्तिनापुर अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। NSDC इंटरनेशनल, NSDCI और DP वर्ल्ड की भारतीय इकाई हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौता किया गया है। वाराणसी में एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए और लॉजिस्टिक आदि में विदेशों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने हेतु भारतीय युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने मई 2022 को प्लम्बैक्स इंडिया प्रदर्शनी में भारत टैप पहल शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हरदीप सिंह पुरी। तो दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी ने प्लम्बैक्स इंडिया की प्रदर्शनी में भारत टैप की पहल शुरुआत की है। आवासन एवं शहरी कार्य और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 12 मई 2022 को प्लम्बैक्स इंडिया प्रदर्शनी में भारत टैप पहल की शुरुआत की। यह प्रदर्शनी नलसाजी, पानी और स्वच्छता उद्योग से संबंधित उत्पादों और सेवाओं के लिए हैं। उन्होंने निर्मल जल प्रयास पहल भी शुरू की, जो प्रति वर्ष 500 करोड़ लीटर पानी बचाने के लिए काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मई 2022 में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रानिल विक्रमसिंघे। तो दोस्तों, रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। बात श्रीलंका की हुई है दोस्तों, तो श्रीलंका की राजधानी का क्या नाम है? श्री जयवर्धने पूरे कोटे। और दोस्तों, सबसे बड़ा शहर है कोलंबो। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे। क्षेत्रफल है दोस्तों
65,610 वर्ग किलोमीटर पूरे वर्ल्ड का 120वां देश है क्षेत्रफल के मामले में। मुद्रा है दोस्तों श्रीलंकन रुपया। श्रीलंका के 5 बार के पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को 12 मई 2022 को फिर से नियुक्त किया गया है। महिंदा राजपक्षे ने 9 मई 2022 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वह 1994 से यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता हैं। इससे पहले उन्होंने 1993 से 1994 और 2001 से 2004, 2015 से 2018 और 2018 से 2019 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और 1994 से 2001 और 2004 से 2015 तक विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मई 2022 में भारतीय वायुसेना द्वारा किस मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ब्रह्मोस। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। दोस्तों बात हुई है भारतीय वायुसेना की, इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? राकेश कुमार भदौरिया। भारतीय वायुसेना IAF ने 12 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नत संस्करण की सीमा मूल 290 किलोमीटर से लगभग 350 किलोमीटर तक बढ़ाई गई है। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक या ध्वनि की चाल से लगभग 3 गुना चाल से उड़ान भरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2022 के टेम्पल्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फ्रैंक विल्जेक। तो दोस्तों फ्रैंक विल्जेक को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक और लेखक डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक को 2022 के टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार, जिसकी कीमत $1.3 बिलियन से अधिक है, दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक व्यक्तिगत पुरस्कारों में से एक है। दिवंगत वैश्विक निवेशक और परोपकारी सर जॉन टेम्पल्टन द्वारा स्थापित यह पुरस्कार उन लोगों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो विज्ञान की अच्छी तरह से उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संजीव बजाज। तो दोस्तों संजीव बजाज को भारतीय उद्योग परिसंघ या CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1895 में। अध्यक्ष है दोस्तों संजीव बजाज। महासचिव है चंद्रजीत बनर्जी। उन्होंने टाटा स्टील लिमिटेड के CEO और प्रबंध निदेशक TB नरेंद्रन के पदभार ग्रहण किया है। हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड के अध्यक्ष और CEO पवन मुंजाल ने 2022-23 के लिए CII के नामित अध्यक्ष R दिनेश ने कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन हमारा, टाटा समूह ने मई 2022 में एयर इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक MD के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कैम्पबेल विल्सन। तो दोस्तों एयर इंडिया ने अपने CEO और MD के रूप में कैम्पबेल विल्सन को नियुक्त किया है। दोस्तों बात एयर इंडिया की हुई है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1932 को। फाउंडर कौन है? JRD टाटा। हेडक्वार्टर है दोस्तों दिल्ली में। चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन। MD और CEO कौन है? कैम्पबेल विल्सन। टाटा समूह ने कैम्पबेल विल्सन को एयर इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO और प्रबंध निदेशक MD के रूप में नियुक्त किया है। वह सिंगापुर एयरलाइंस की पूर्ण स्वामित्व वाली कम लागत वाली सहायक कंपनी स्कूट के CEO हैं। विस्तारा के पूर्व CEO लेस्ली थंग स्कूट ने विल्सन की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, गेल इंडिया लिमिटेड किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन PEM इलेक्ट्रोलाइजर स्थापित करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों गेल इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश में प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन PEM इलेक्ट्रोलाइजर स्थापित करने जा रहा है। दोस्तों बात गेल की हुई है तो गेल की फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड। और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1984 में।
हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में। एमडी क्या कौन है? मनोज जैन। गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत में सबसे बड़े प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन पीईएम इलेक्ट्रोलाइजर में से एक को स्थापित करने के लिए एक अनुबंध प्रदान किया है। यह परियोजना मध्य प्रदेश सरकार के गुना जिले में गेल के विजयपुर कॉम्प्लेक्स में स्थापित की जाएगी और नवीनीकरण ऊर्जा पर आधारित होगी। अगला क्वेश्चन हमारा, फोर्ब्स 2022 की सूची में दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लियोनेल मेसी। दोस्तों लियोनेल मेसी फोर्ब्स की 2022 की सूची में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। लियोनेल मेसी ने फोर्ब्स पत्रिका की सूची 2022 में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट बनने में $103 मिलियन हासिल किए हैं। फोर्ब्स की सूची के अनुसार मेसी के बाद लॉस एंजलिस लेकर्स की अमेरिकी सुपरस्टार लेब्रॉन जेम्स थे, जिन्होंने $121.2 मिलियन कमाए। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पुर्तगाली फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो $115 मिलियन के साथ तीसरे और मेसी के ब्राजीलियाई पीएसजी साथी नेमार से $195 मिलियन से आगे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस संस्था ने बालिका सशक्तिकरण मिशन शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एनटीपीसी। तो दोस्तों एनटीपीसी ने बालिका सशक्तिकरण मिशन शुरू किया है। दोस्तों एनटीपीसी की बात हुई है तो एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में। एमडी और चेयरमैन है गुरदीप सिंह। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली वंचित लड़कियों के जीवन के उत्थान के लिए बालिका अधिकारिता मिशन की शुरुआत की है। 4 सप्ताह तक चलने वाले यह मिशन प्रत्येक बालिका को आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मरक्षा जागरूकता प्रदान करेगा। कार्यक्रम के तहत नृत्य, संगीत और रंगमंच जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद का निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद का हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों बात यूएई की हुई है तो यूएई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। राष्ट्रपति दोस्तों मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। पीएम और वाइस प्रेसिडेंट है दोस्तों मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। क्षेत्रफल है दोस्तों 83,600 वर्ग किलोमीटर। पूरे वर्ल्ड का 114वां देश है क्षेत्रफल के मामले में। और दोस्तों मुद्रा है यूएई दिरहम। 1948 में जन्मे शेख खलीफा यूएई के दूसरे राष्ट्रपति और अबू धाबी अमीरात के 16वें शासक थे। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ने 3 नवंबर 2004 को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के रूप में और अबू धाबी के शासक के रूप में कार्य किया। उनके शासनकाल में संयुक्त अरब अमीरात ने एक त्वरित विकास देखा है, जिसने लोगों के लिए एक सभ्य जीवन सुनिश्चित किया और वह लोग का घर बन गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, कृषि मंत्रालय ने पीएमएफबीवाई और केसीसी के तकनीकी सहायता के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यूएनडीपी। तो दोस्तों कृषि मंत्रालय और यूएनडीपी ने आपस में तकनीकी सहायता के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बात दोस्तों यूएनडीपी की हुई है तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और दोस्तों इसके अध्यक्ष है अचीम स्टेनर। इसमें दोस्तों सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 46। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय एमओई और एफडब्ल्यू, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के अनुसार यूएनडीपी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई योजना और किसान क्रेडिट कार्ड संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना के तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। यूएनडीपी पिछले 4 वर्षों से तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। आज की इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन हमारा,
किस संस्थान ने युवा पर्यटन क्लब स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सीबीएसई। तो दोस्तों सीबीएसई ने युवा पर्यटन क्लब स्थापित करने की घोषणा की है। बात दोस्तों सीबीएसई की हुई है तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1929 को। हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में। चेयरमैन निधि छिब्बर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सभी सीबीएसई संबंध स्कूलों को युवा पर्यटन क्लब गठन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। पर्यटन मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में युवा पर्यटन क्लब शुरू किया है। इसका उद्देश्य भारतीय पर्यटन युवा राजदूतों का पोषण और विकास करना है, जो भारत में पर्यटन की संभावना के बारे में जागरूक होंगे, हमारी समृद्ध संस्कृति विरासत को समझेंगे और पर्यटन के लिए जुनून विकसित करेंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।